भगत सिंह ने बोला था कि बहरों को सुनने के लिए धमाके की जरूरत है। जो सरकार बहरी होगी तो हमारे और इनके जैसे यूथ क्या करेंगे, बम फोड़ेंगे। चाहे नौजवानों को फांसी पर लटकाने के लिए तैयार है ये देश। जब नेता मंत्री के साथ इतना बड़ा कांड होता है तो लोग कैसे सुरक्षित होंगे, आम आदमी कैसे सुरक्षित है वहाँ पे। भवन एकदम संवेदनशील जगह, पूरी इंडिया को मॉनिटर किया जाता है, वहाँ जाके आप बम फोड़ रहे हैं और लोग कर रहे हैं, बिल्कुल ही गलत है। सांसद है उसको पास दिया तो भूल चुक कैसे कर सकते हैं आप। अब चुनाव आएगा, जब बहाली आएगा, बहाली है, चुनाव खत्म हुआ, बहाली खत्म हुआ। मैं फरहत अफसर, आप देख रहे हैं बिहार टुडे। देखिए, नए संसद भवन में 3 अज्ञात लोग जो है स्मोक बम छोड़ देते हैं। सवाल ये उठता है, क्या संसद भवन में सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। जब नया संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो मोदी जी कह रहे थे कि पहले वाले संसद भवन से नए संसद भवन में सुरक्षा का प्रबंध ज्यादा है। तो ऐसे में लोगों से सवाल है कि किस तरह का सुरक्षा प्रबंध किया गया, क्या यही था। चलिए लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा, संसद भवन में स्मोक बम छोड़ दिया गया है, इस पे क्या कहिएगा। संसद भवन में स्मोक बम जो छोड़ दिया गया है वो तो थोड़ी खामियां तो नज़र आ रही है, लेकिन हमारे नए संसद भवन में एक ये तो था कि पब्लिक लोग भी एंट्री करने का जो है सो, लेकिन इसमें सरकार की थोड़ी नाकामी। पब्लिक लोग का एंट्री करने का नहीं है। नए संसद भवन में 3 लेयर होते हैं जांच के। सबसे लास्ट लेयर में जो 1000 से भी ज्यादा पुलिस लोग चेक करते हैं, बारीकी से चेक होता है, उसके बाद आगे जाने मिलता है। लेकिन क्या भूल चूक हो गई, कैसे होगी कि अंदर चले गए। हाँ, ये तो बहुत बड़ी। कैसे हुआ मैडम, जब बीजेपी का सांसद है उसको पास दिया तो भूल चुक कैसे कर सकते हैं आप। इसमें भूल चुक कैसे, आप क्या कहिएगा। जानबूझ कर किया गया है, जानबूझ। क्यों जानबूझ कर? क्योंकि जो बाहर भी स्मोक बम अगर किया गया था, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, साफ तौर पे कह रहे थे कि मणिपुर का जो कांड हुआ है हमें अभी याद है, हम भूले नहीं है। बीजेपी को बॉयकॉट कर रहे थे, क्या कहिएगा। अगर कहना क्या है, बस ये प्रत्यक्ष है, सभी लोग जान रहे हैं कि नाम किनका आ रहा है, वो किनके पास पे आए हैं। पता चला है कि शायद मैसूर का जो है सांसद है वो पास बनाए हैं। ऐसे हम लोग का तो एंट्री होता नहीं है, तो पास वो बनाए कैसे, किस आधार पर उसको जाने का अनुमति मिला। बस इस पे आप देख लीजिए कि इसमें सब जानबूझ के किया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि इत्तेफाक है, जानबूझ के किया गया है। क्यों किया गया ये बताइए। अब यही अगर हम आपसे पूछते हैं, अगर वही दूसरे धर्म का लोग होता तो यहाँ पर हो जाता हिंदू मुस्लिम तुरंत 5 मिनट में हो जाता। यही दूसरे धर्म का होता तो तुरंत हिंदू मुस्लिम हो जाता। बस सिंपल सी बात है। ये बताइए, कुछ लोग कह रहे थे कि वो तो प्रोटेस्टकारी है, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि वो क्रिमिनल है जिन्होंने संसद भवन में जो स्मोक बम के। तो आप क्या कहिएगा, क्या लगता है कि प्रोटेस्ट करने का ये सही तरीका था कि क्रिमिनल मानते हैं। प्रोटेस्ट करना हो तो आपका जंतर मंतर वहाँ जाके प्रोटेस्ट करें। सांसद भवन सबसे संवेदनशील जगह भारत का, और इवन व्हाइट हाउस जैसे वैसे वहाँ सांसद भवन है, लेकिन इंडिया के सांसद में लोग आके अंदर, बाहर नहीं अंदर तक पेनिट्रेट करके चले जा रहे हैं। ये भारत अंदर भी बम फेंके, बाहर भी बम फेंके। ये मेन इसमें क्या है कि सुरक्षा सबसे बड़ी भारत की एजेंसियां जितनी है, सुरक्षा एजेंसियां, रॉ, IB क्या कर रही है। जब आपके अंदर ही नेता PM मोदी तक वहाँ बैठता है, वो नहीं सुरक्षित है तो जनता क्या करेगी। जनता खाक सुरक्षा है यहाँ पे, तो इससे सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है ये, साफ शब्दों में। आप भी बताइए, क्या कहिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि भले उनका तरीका गलत था, लेकिन उनका इरादा। वो तो ये दिखाना चाहते हैं, जैसे भगत सिंह ने जब बम फोड़ा था तो उनका वो कहे थे भाई मेरा तरीका अच्छा है, और वो अपने आप को डिफेंड किए थे, और फिर भी उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो इनको भी फांसी पे चढ़ाया जब धांधन के अंदर घुस रहे हैं वो, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। उन्होंने कह रहे थे कि सरकार आप कोई बात नहीं सुनती है, बहरी है, कुछ सुनाई नहीं देता है, तो हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। सरकार की बात सुनने के लिए मीडिया है और सुनाने के लिए टीवी खोलिए, मीडिया तक हर चीज पहुंच है। आप मीडिया के सामने बात रखिए, सरकार तक कान जाएगी। प्रोटेस्ट कीजिए जाके, तब सरकार तक आएगी। सांसद भवन एकदम संवेदनशील जगह, पूरी इंडिया को मॉनिटर किया जाता है, वहाँ जाके आप बम फोड़ रहे हैं और लोग कर रहे हैं, बिल्कुल ही गलत है और निंदनीय। सरकार भी इसकी कहीं ना कहीं दोषी है, या हो सकता है सरकार भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट है, अगर उसमें पर्चा पाया गया है बीजेपी का तो। क्या कहिएगा आप बताइए। इधर संसद भवन में इतना बड़ा घटना हो गया, उसको लेके क्या कहिएगा। क्या आप लोग सुरक्षित समझ रहे हैं। नेता मंत्री के साथ भी इतना बड़ा कांड हो रहा है। मैम, जब नेता मंत्री के साथ इतना बड़ा कांड होता है तो लोग कैसे सुरक्षित होंगे, आम आदमी कैसे सुरक्षित है वहाँ पे। लेकिन ये कैसे हो गया। प्रधानमंत्री जी खुद बोले थे कि नए संसद भवन में अब पहले वाले भी संसद भवन से ज्यादा सुरक्षा प्रबंध किया गया, तो कैसे कोई आम इंसान उसमें एंट्री कर लेता है। बेरोजगारी है, बेरोजगारी और बेकारी जो है, नौजवानों को फांसी पर लटकाने के लिए तैयार है ये देश। ये प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है एक दिन बहुत बड़ा विस्फोट लाएगा सरकार के लिए, जनता के लिए। इतनी स्थिति बिगड़ती जा रही है
ये मिसाइल तैयार कर रहे हैं नेताओं ने। लेकिन जिन्होंने किया है वो साफ बोल रहे हैं कि नहीं, हम सरकार को जगाने के काम कर रहे हैं। इरादा उन लोगों का ठीक था, इरादा एकदम ठीक है। वो लोग कह रहे हैं कि बेकार है, तरीका गलत था, बोलना तरीका गलत था थोड़ा सा, लेकिन आखिर को अधिकार पाने के लिए तरीका को तो लेना ही पड़ेगा, चाहे नेता हो चाहे जनता हो। लेकिन क्रिमिनल अपनी लड़ाई सुनिए, अपनी लड़ाई लेने के लिए, अधिकार पाने के लिए आज से नहीं, शुरू से सनातन युग से ही रामकृष्ण धरती पर आए थे, वो लोग भी लड़ाई लड़े हैं। तो क्या कर रहे हैं कि जो क्या कर रहे हैं जनता खुद अपना हिसाब लेने के लिए तैयार खड़ी है, इसलिए कि एक स्टेट में 17-18 लाख मैट्रिकुलेट लड़के पर साल निकल रहे हैं, वैकेंसी कितनी निकल रही है, वो बेकार लड़के कहाँ जाएंगे? घर पर जाते हैं तो गार्जियन से गाली फटकार सुनते हैं, बैठा के नहीं खिलाएंगे, और सरकार कहती है कि लाठी चार्ज कराती है अधिकार मांगने पर। कोई भी सरकार होती है, ये तरीका सही था कि इस तरीके से तरीका सही था, ये नहीं वैकेंसी का नियम बना लिए हैं। क्या जब चुनाव आएगा जब बहाली आएगा, जब चुनाव आएगा जब बहाली आएगा, बहाली चुनाव खत्म हुआ बहाली खत्म हुआ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन। संसद भवन में जिस तरीके से 2-3 लोग जो स्मोक बम बाहर भी अंदर फेंक दिए, तो उस पर आप क्या कहिएगा? किस तरीका का सुरक्षा का प्रबंध किया गया था? क्या जिस तरीके से आंदोलन किया वो सही था या गलत था? दो बात आप पहले जान लीजिए, अगर कोई बम फोड़ना चाह लेगा तो कितना भी सुरक्षा होगा, तो आपको पता है कि अमेरिका में भी बम फूट जाता है जी। अगर बम फोड़ने पे कोई आ जाए जी। ये तो पहली बात हुआ, सुरक्षा का तो बात ही नहीं है। कितना भी इजराइल में आयरन डोम लगा था, सुरक्षा रहा? जब अगर बम फोड़ना था तो सुरक्षा वाली बात तो पहली बिंदु खत्म। दूसरा आपका सवाल था कि बम फूट के क्या सही हुआ या गलत हुआ है, तो आपको पता हो संसद भवन में ये पहला बम नहीं था, ये तीसरी बार फूटा है। एक बार आज़ाद भारत से पहले जब भगत सिंह ने बोला था, उन्होंने बोला था कि बहरों को सुनने के लिए धमाके की जरूरत है। दूसरी बार फूटा जब आतंकवादियों ने फोड़ा, ये तीसरी बार फूटा, और एक बार और फूटा है रंग दे बसंती फिल्म में, कल्पना में, तो उसको जोड़ दे तो चौथी बार फूटा है। तो आपको बता दे, बिहार जैसे यहाँ जैसे लोग में, क्योंकि ये पूरे देश के बिहार के साथ क्या हो रहा है, बिहार में 15 साल भाजपा की सरकार रही, ये मत कहीं नीतीश की सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, क्योंकि भाजपा साथ में थी। यूपी जैसे स्टेट में जो डेवलप स्टेट के होने के कगार पे है, वहाँ डोमिसाइल है, बिहार में डोमिसाइल नहीं दिया गया। आप पता करिए कि अभी टीचर की बहाली हुई, नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब के चलते कितने सारे यूपी के टीचर यहाँ बहाल हुए, हर गांव में इंटीरियर में हुए। आयक बोलने दीजिए। एक दूसरी बात, तो पहली बात तो डोमिसाइल नहीं दिया गया बिहार को, और बिहार के लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, बिहार को राष्ट्रीय मुद्दे पे ज्यादा पेट दर्द होता है कि राष्ट्र में संसद में क्या हो गया। हम एक सवाल आपसे करते हैं, बिहार का मुद्दा कौन जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको आप क्या क्रिमिनल कहिएगा कि आप करिए? उनका इरादा था, आंदोलन करना था, लेकिन वो गलत तरीके से करे, तो आपको क्या लगता है कि क्या क्रिमिनल है कि आंदोलनकारी है? इस देश में आतंकवादी के लिए 12 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा के सुप्रीम कोर्ट में बहस होता है कि नहीं छोड़ दिया जाए, तो अगर उस नजरिए से देखें तो संत हो गए। कैसे संत हो गए? ऐसे संत हो गए कि आपको स्मोक बम की जगह आयरन आग लगने फायर बम भी तो छोड़ सकते थे। स्मोक बम छोड़ दे प्रासंगिक है, उन्हें चेतावनी दे के 6 महीना 3 महीने का एक सजा दे के सुधार दे के छोड़ना चाहिए, ताकि बात प्रशासन भी जाए कि सजा मिला, लेकिन उन्होंने स्मोक बम छोड़ा है। उन्होंने कोई बम तो छोड़ सकते थे, चाहते थे तो वो चाहते तो छोड़ सकते थे। उनका इससे साफ होता कि नियत, किसी भी क्राइम में मोटिव देखा जाता है। उनका क्या मोटिव? किसी को डराने का था कि हाँ, उनका मोटिव लोगों को, उनका मोटिव यही था कि आज आप मीडिया वाले यहाँ पूछ रहे हैं ना, वो मोटिव यही था कि आप पूछे कि उसने बम क्यों छोड़ा। उनको अपना मोटिव क्लियर करना था, ठीक है आप। और वो वही है कि भगत सिंह ने बोला था कि बहरों को सुनने के लिए धमाके की जरूरत है। जो सरकार बहरी होगी तो हमारे और इनके जैसे यूथ क्या करेंगे? बम फोड़ेंगे। चाहे वो मातेबारा में कोई नक्सली भी घूम रहा है, और तो ये इसलिए नहीं घूम रहा है कि उसको इस देश से प्रॉब्लम है, इसलिए घूम रहा है कि यहाँ की व्यवस्था से प्रॉब्लम है। अच्छा, वो व्यवस्था के खिलाफ है, राष्ट्र के खिलाफ नहीं है।